हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनीर हैदर और आप देख रहे हैं अमनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ बंदे ऐसे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो बाबर आजम को अच्छे से पहचानते हैं और वो हमेशा बाबर आजम की तारीफ करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बाबर आजम किस टाइप के प्लेयर हैं, किस तरह के खिलाड़ी हैं। कुछ फेलियर्स आ जाते हैं बाबर आजम के तो जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं वो भी बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वो भी ये कहना शुरू कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार हमने बाबर आजम का फ़ैन होके कोई बहुत बड़ी गलती कर ली है, हम शायद बाबर आजम का फ़ैन होके हम मायूस हो रहे हैं कि बाबर आजम हमारी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं उनको एक आइडिया देता हूँ, उनको एक मैं सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि यार देखो, शाहिद अफरीदी, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी के इतना बड़ा फ़ैन क्लब था ना पूरी दुनिया के अंदर कि जितने भी लोग थे शाहिद अफरीदी को चाहने वाले, उनके लिए शाहिद अफरीदी की बस 1 से 2 गेंदें ही होती थी। वो हमेशा ऐसा ही करते थे, कोई 50 मैचों के बाद जाकर उनकी एक सेंचुरी आती थी और उस सेंचुरी के बीच में वो पूरे जितने भी फैंस थे शाहिद अफरीदी के, उनको वो मज़े दे जाते थे। उनकी एवरेज उनके पूरे कैरियर में 400 से ऊपर ओडीआई मैचेस खेलने के बाद उनकी जो एवरेज है वो 20 से 22 की एवरेज है। और जो बाबर फैंस है भाई, उनको तो मुबारक हो कि उनके बाबर उनकी एवरेज 60 के करीब है और ऑलमोस्ट वो हर दूसरे तीसरे मैच के अंदर वो परफॉर्म कर जाते हैं। और थोड़ा सा फेलियर आया है तो दिल छोटा करके और बाबर आजम का फ़ैन होने पे मायूसी करने की बजाय थोड़ा एंजॉय करना चाहिए क्रिकेट को, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना उनके ऊपर अच्छा बुरा टाइम जब वो आया रहता है, आ जाता है। सलमान बट साहब ने बाबर आजम को प्रेज़ किया है और उनका प्रेज़ करने का अंदाज कुछ इस बार भी थोड़ा सा दूसरों से मुख्तलिफ रहा है। क्या बोला है सलमान बट ने, उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार अमनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्त लाजमी से कर दीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको क्रिकेट की तमाम न्यूज़ टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो स्क्रीन पर आपके सामने है ये सलमान बट साहिब का स्टेटमेंट है। उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड जितने भी बाबर के फैंस हैं उनको या बाबर हेटर्स को बताया है कि बाबर आजम कैन नॉट डू इट ऑल, द एक्सपेक्टेशंस आर अनरियलिस्टिक. If he opens, people expect him to control the innings. He bats down the order. He is supposed to hit 6 sixes in a row like युवराज। यहाँ पर सलमान बट थोड़ा हंसे भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एज ए कैप्टन हर बंदा ये चाहता है कि भाई हर मैच जो है वो बाबर आजम जितवाए अपनी कप्तानी के अंदर, और उसको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं इस बात पर कि वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोलता। एंड पर आकर सलमान बट साहब कह रहे हैं कि एट लास्ट ही इज़ आल्सो ह्यूमन, ट्रीट हिम लाइक दैट, ही विल कम बैक स्ट्रोंगर। तो ये स्टेटमेंट है सलमान बट का, जो कि एक बार फिर से रियलिटी पर मबनी है। हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस पर वो पूरा नहीं उतर सकता। अब रोहित शर्मा कितने बड़े क्रिकेटर हैं, अब रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आपने देखी आईपीएल 2025 के बीच में क्या जा रही है। बाबर के 2 फेलियर आए हैं तो हंगामा खड़ा कर दिया है, और रोहित शर्मा के फेलियर्स आपके सामने आईपीएल के अंदर। पहले मैच में 0 या पता नहीं 2 थे, फिर 0 था, फिर 8-10, फिर 12-14, फिर और लास्ट हाईएस्ट जो है ना 6 मैचेस खेले हैं और हाईएस्ट वो 26 रन तक पहुंचे रोहित शर्मा। और यहीं पर काम नहीं रुकता है। ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें आप रोहित शर्मा के ना कैरियर देख सकते हैं, जो आईपीएल के अंदर रोहित शर्मा का कैरियर है। रोहित शर्मा के आईपीएल के कैरियर के अंदर मोस्ट डिसमिसल्स इन आईपीएल फॉर, अगर हम 10 रन से कम पर आउट होने की बात करें ना, कि 10 रन से कम पर आउट हुए तो उसमें रोहित शर्मा पहले नंबर पर है। तो 80 बार आउट हुए हैं आईपीएल के अंदर 10 से कम रन पर। 20 से कम की बात करें तो भी रोहित शर्मा पहले नंबर पर है, 129 बार वो आउट हुए हैं 20 से कम के स्कोर पर। अगर हम 30 की बात करें ना तो यहाँ भी 156 बार रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं 30 रन से कम पे। फिर अगर 40 की बात करें तो 181 टाइम्स, और 50 से कम की बात करें तो 201 बार रोहित शर्मा जो है वो आईपीएल कैरियर के अंदर 50 से कम पर आउट हो चुके हैं। 201 बार, मतलब कितने मैचेस खेले होंगे। और मैंने आपको बाबर आजम के स्टैट्स दिखाए हैं। बाबर आजम के पीएसएल का कैरियर उठा के देख लो, बाबर आजम का टी20 का कैरियर उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगी, आपको अलग पता जाएगा कि वो कैसा बैट्समैन है। और रोहित की एवरेज देख लो, बाबर की एवरेज देख लो, बाउंड्रीज देख लो, सिर्फ छक्के ज़्यादा होंगे रोहित शर्मा के और स्ट्राइक रेट, ये 2 चीज़ें ज़्यादा होंगी रोहित शर्मा की। और तीसरी जो चीज़ ज़्यादा होगी वो मैचेस होंगे जो ज़्यादा होंगे। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल टी20 में 150 से ऊपर मैचेस खेले हैं। सिर्फ बाबर आजम से उसके छक्के ज़्यादा हो सकते हैं या स्ट्राइक रेट, इसके अलावा कुछ भी बाबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें चलती हैं ना क्रिकेट के अंदर में, ये ऐसे ही चलती हैं। अब हर प्लेयर हर किसी की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकता। हम
हम एक ही प्लेयर के अंदर ना सारी क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं कि ये बाबर आजम भी बन के खेले, ये विराट कोहली भी बन के खेले, ये रोहित शर्मा बन के भी खेले, ये शाहिद अफरीदी बन के भी खेले, यही साइम अयूब भी बन के खेले। तो बेटा ऐसा मुमकिन नहीं होता, हर प्लेयर के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है। सलमान बट का तो हम ऑलरेडी थैंक यू बोलते हैं, पहले भी उनका हम थैंक यू बोल चुके हैं कि वो बाबर आजम को हमेशा प्रेज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे उनको प्रेज़ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।